हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो बच्चे, सबसे पहले जो आपके पास कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो बच्चे, मेनली वास्तविक संख्याएं हम किसको बोलते हैं? अगर एक सिंपल ट्रिक के साथ बात करें तो जिसके अंदर क्या हो, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या। कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं किस किस का सम होती हैं? रैशनल नंबर और प्लस में इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं आपके पास जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम जिसको क्या कर सकें, राइट। प्लस में जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट न कर सकें, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार जो आपके पास रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वो क्या कहलाती हैं? सम ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जो सबसे पहले कंसेप्ट हमारे पास वो क्या आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कि विभाजन हमने सीख रखी है छोटी क्लासेस में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में। ये हमने सब सीख रखा है कि विभाजन किसको बोलते हैं। मेनली बोला जाता है डिवीजन। कि किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो हम उसको आमतौर पे क्या बोलते हैं? विभाजन। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है आपके पास, यूक्लिड। यूक्लिड का मतलब क्या है कि यूक्लिड नाम का कोई आपके पास क्या है, कोई गणितज्ञ था जिन्होंने एक विभाजन का एल्गोरिथम दिया। एल्गोरिथम मतलब, एल्गोरिथम बोला जाता है कि जो चीज़ आगे से आगे आपके पास चलती जाए, एक समय पे आके वो रुक जाए, उस चीज़ को आप बोलते हो एल्गोरिथम। तो इस प्रकार आपके पास कंसेप्ट है यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम। तो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे साथ ही साथ, क्या बोलता है वो? यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने दो संख्याओं का महत्व समावर्तक ज्ञात करने की विधि खोजी। कि कोई यूनानी है, यूनान देश का कोई एक गणितज्ञ है जिन्होंने यूक्लिड में दो संख्याओं का महत्व समावर्तक, मतलब क्या है महत्व समावर्तक? जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होता है बच्चे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने की या फिर उसको ज्ञात करने की जो विधि दी है, उसको क्या बोलते हैं हम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यह विधि यूक्लिड की एल्गोरिथम के नाम से भी जानी जाती है। यूक्लिड समस्या को हल करने की चरण से क्रम से प्रक्रम है। तो इस प्रकार एक गणितज्ञ थे यूनान के जिन्होंने यूक्लिड, उनका नाम था, एक एल्गोरिथम दिया। तो वहां से एक कंसेप्ट है आपके पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इन्होंने कुछ चरण दिए हैं एचसीएफ मतलब महत्व समावर्तक को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए साथ साथ करते चलते हैं। फर्स्ट क्या बोलता है वो बोलता है बच्चे, दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की पहचान कीजिए। मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल के लिए, मैं आपके पास दो संख्याएं मान लेता हूँ, एक रफ शीट पे साथ ही साथ करते चलेंगे। वो मान लेता है कि मैंने दो संख्या ले ली है, एक ले ली है 10, दूसरी ले ली है 40। कोई भी संख्या हो सकती है। सबसे पहले हम ये जो दो संख्याएं दी हैं इनमें से सबसे बड़ी जो संख्या है उसकी पहचान करेंगे। हालांकि मेरे को पता है इसके अंदर कौन सी संख्या बड़ी है आपके पास, 40। तो जो 40 है आपके पास वो क्या है, एक बड़ी संख्या है। या कोई दूसरी भी ले सकते हो, जैसे मैं ले सकता हूँ, मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल 8,40। सबसे पहले ये दो संख्या आपको दे रखी है, इसके अंदर जो बड़ी संख्या है उसको पहचान कीजिए। तो यह संख्या बड़ी कौन सी है आपके पास, 40, और छोटी संख्या कौन सी है, 8। पहला कंसेप्ट जो यूक्लिड ने आपको दिया था। नेक्स्ट क्या है, बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को आप क्या मानेंगे, भाजक मानिए। कि जो बड़ी संख्या आएगी बच्चे वो आपके पास कहलाती है भाज्य, और जो छोटी संख्या आएगी उसको क्या बोलते हैं, भाजक। अब वो बोलते हैं भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब भागफल किसको बोलते हैं और शेषफल किसको बोलते हैं? शेषफल होता है बच्चे जब हमारे पास कोई काम हो जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज बच जाए। जैसे मैं यहाँ 40 है उसको 8 से विभाजित कराता हूँ तो कितना आएगा, ये मेरे पास पूरा पूरा कट हो रहा है तो लास्ट में आके आपके पास कितना आ जाता है, 0। तो जो 0 है वो आपके पास क्या कहलाता है, शेषफल। क्या कहलाता है बच्चे, शेषफल। और यहाँ पे जो भागफल है वो क्या रहेगा आपके पास, उसको देखना है आपने। थर्ड क्या बोलता है कि यदि शेष शून्य हो तो भाजक एचसीएफ है। कि जहाँ पे कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जो आपके पास भाज्य है वही आपके पास क्या कहलाएगा,
HCF क्या कहलाएगा बच्चे? HCF। अगर शून्य नहीं आता तो इस प्रकार हमें नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते रहना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं शेष को नया भाजक लीजिए। जैसे एक और एग्जाम्पल है, तो मैंने मान लिया है कि 8 है और एक है 15। जैसे 8 1 8, तो यहाँ बच गया 7। अब ये शून्य नहीं है तो हमें दोबारा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 8 अंदर आएगा, फिर कट करता हूँ मैं 1 पे, 7 1 7, फिर आपके पास आएगा 7, फिर किस पे जाएगा 7। तो इस प्रकार जब तक आपके पास 0 ना आ जाए, इस प्रकार के मेथड को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यूक्लिड कोई एक यूनान के गणितज्ञ थे। उन्होंने विभाजन के सूत्र को प्रदर्शित किया था एक एल्गोरिथम की हेल्प से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट बोलते हैं बच्चों, यदि तब भी शून्य न आए तो क्या करना है आपको? पद 3 4 तथा 5, मतलब आगे से आगे उनको दोहराते रहिए जब तक शून्य ना प्राप्त हो। अंतिम भाजक, अंतिम भाजक मतलब जिससे हम लास्ट में सबसे अंत में जाके भाग देंगे, वही आपके पास क्या कहलाता है? एक अभिष्ट, मतलब सबसे अलग HCF कहलाता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कितना है? 1, तो यहाँ पे जो 1 है वो आपके पास क्या कहलाएगा? अभिष्ट HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हो महत्व समावर्तक। नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट बोलता है वो कि अभाज्य संख्याएं। एक पुराना ही कंसेप्ट है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए नया कंसेप्ट भी है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है बच्चे? अभाज्य संख्या बोला जाता है, वो बोलता है एक संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, वो एक संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड न हो, क्या कहलाएगी आपके पास? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, वो एग्जांपल कैसे है? 1 कभी आपके पास एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। मैं मान लेता हूँ 2, 2 है, तो इसको देखिए, जो 2 है या तो वो अपने ही टेबल के ऊपर विभाजित होता है या फिर एक के ऊपर। इस प्रकार नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू कितनी है? 3। जो 3 है, 3 भी या तो अपने ही वैल्यू पे कट होगा या फिर एक के ऊपर। इसी प्रकार यहाँ पे मैं 4 को मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब 4 के अगर मैं HCF निकालूं या इसके फैक्टर करूं तो 2 2 आएंगे, लेकिन ये 2 पे भी डिवाइड हो गए और उसके बाद किस पे? खुद के टेबल 4 पे भी और 1 पे भी। इसका मतलब क्या है? ये एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक संख्या जो सिर्फ एक और खुद का टेबल, क्या है? एक और खुद का पहाड़ा, उसके ऊपर ही विभाजित हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। आपके पास बहुत इस प्रकार की संख्याएं, जैसे 2 है, 2 के बाद आएगा 3, फिर कितना आ सकता है? 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं आपके पास क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब भाज्य किसको बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं एक संख्या जिसके कम से कम एक गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त हो। कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 4, तो बच्चे 4 किस किस के ऊपर डिवाइड हो सकता है? सबसे पहले 2, फिर 1 और खुद के टेबल पे, मतलब 4 पे ही। अभी देखो 3 गुणनखंडों के अंदर ये क्या हो चुका है आपके पास? बंट चुका है। तो इस प्रकार जो एक और उसके अतिरिक्त को छोड़ के किसी और तीसरी टर्म पे भी विभाजित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपके पास? जितने भी आपके पास ये थे, 2 के बाद 3 था, फिर आएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12। इस प्रकार बहुत सारे आपके पास क्या है? एग्जाम्पल हैं भाज्य संख्याएं। लेकिन यहाँ पे बच्चे मैंने एक नोट राइट किया है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड भी है और अच्छा कंसेप्ट भी है। वो नोट क्या है? वो बोलता है कि जो संख्या 1 है, संख्या 1 जहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, जो संख्या 1 है ना तो वह अभाज्य है और न ही भाज्य संख्याएं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इन योर एग्जाम, कोई भी आपका एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी जीके क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन आपसे हर बार हर एग्जाम में पुटअप किया ही जाता है
कि जो संख्या एक है ना तो वह अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। दूसरा मेन कंसेप्ट वो बोलता है जो दो है, एक के बाद जो दो आता है उसकी बात की जा रही है बच्चे की जो दो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जो दो है वो आपके पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड बात क्या बोलता है बच्चे वो कि जो दो है वो एक सम अभाज्य संख्या है, कि जो दो है वो एक सम अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे बच्चे एक नया कंसेप्ट जुड़ गया आपके पास, सम। अब सम किसको बोला जाता है बच्चे? सम बोलते हैं जो क्या हो, टू के टेबल पे पूर्णतः कट हो जाए, टू के टेबल पे पूर्णतः समाप्त हो जाए या फिर कट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक सम संख्या बोलते हैं। तो बोलते हैं जो दो है वो एक सम अभाज्य संख्या है और सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चे इस बात को नोट कर लीजिए, जितना भी इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है इस चैप्टर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th के लिए भी, ये 9th में भी काम आता है आपके वैसे, लेकिन अपर क्लासेस जितनी भी हैं, +1 है, 2 है, ग्रेजुएशन है, सभी के अंदर ये आपके पास फायदेमंद है, एक औषधि का काम करेगा ये इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बोलते हैं बच्चों, यदि कोई संख्या अपने आधे से कम अभाज्य संख्या से भाज्य नहीं है तब वह संख्या अभाज्य अथवा या फिर यह भाज्य है या फिर भाज्य होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बच्चा आपके पास? नेक्स्ट कंसेप्ट बोलता है वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित मतलब जो अंकों का गणित है, अंकों से मिलकर बना गणित है, उसकी जो बेसिक थ्योरम है, उसकी जो प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय है, उसके बारे में उसने जिक्र किया है। क्या है वो? बोलता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह विभाजन अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल किसको बोलते हैं बच्चे? जिसका केवल और केवल एक ही हल हो और इसके अभाज्य गुणनखंडों से अलग होता है। यद्यपि कोई संख्या अभाज्य या भाज्य है तो इसे उसके गुणनखंडों के रूप में प्रकट हम कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ, जैसे मेरे पास क्या है 40 मतलब 40 है। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इस प्रकार से, ये आएगा 20, फिर कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 5। तो इस प्रकार मैं 40 को क्या लिख सकता हूँ? उसके अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, इनको बोलते हैं बच्चे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है आपके पास बच्चे कंसेप्ट? नेक्स्ट बोलता है वो आपके पास महत्व समावर्तक, इंपॉर्टेंट जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है, जहाँ से क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं। वो बोलते हैं महत्व समावर्तक या फिर जिसको हम बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं बच्चे? HCF। अब HCF किसको बोला जाता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं हम। तो बोलते हैं दो या अधिक संख्याओं का HCF उनमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या फिर सिंपल शब्दों में बोलूं मैं कि दो या अधिक संख्याओं का HCF सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित करती हैं, यह सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक भी कहलाता है। तो इसे निकालने की बहुत सारी आपके पास क्या है विधियां हैं। सबसे पहले जो कॉमन विधि है वो कौन सी आपके पास बच्चे? वो कहलाती है गुणनखंड। वो बोलता है सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दूसरा बोलता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की पहचान कीजिए कि सब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो आपके पास कौन सा रहेगा, उसकी पहचान आपको करके दिखानी है। थर्ड बोलते हैं प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को एक बार लेकर सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल प्राप्त कीजिए। यह अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल अभिष्ट HCF कहलाएगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास बच्चे लघुत्तम समावर्तक, जिसको हम बोलते हैं LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चे दोनों में डिफरेंस है, वहाँ F से फैक्टर था मतलब उससे जुड़ता, यहाँ पे मल्टीपल मतलब उसका गुणज। क्या कहलाएगा? गुणज। वो बोलता है दो या अधिक संख्याओं का LCM वह सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या की
गुणन है। या फिर दूसरे शब्दों में बोलूँ मैं, वो बोलता है कि दो या अधिक संख्याओं का जो एलसीएम है वह सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हो, अर्थात एलसीएम से छोटी कोई और संख्या नहीं हो सकती जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हों। इसको निकालने की भी आपके पास 2-3 विधियां हैं। वो विधियां कौन सी हैं, वो उसको ज्ञात करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपके पास बोलता है कि प्रत्येक दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं उनके सभी के आप क्या राइट डाउन करोगे, अभाज्य गुणनखंड, जो अभी मैंने आपको करके दिखाए थे। दूसरा क्या है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को सबसे अधिक बार प्रयोग करके सभी भिन्न गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। थर्ड है आपके पास कि इस प्रकार प्राप्त गुणनफल दिए हुए संख्याओं का एक अभिष्ट एलसीएम कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास दिए हुए संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध की रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज, मतलब उनके गुणों के आधार पर। वो बोलते हैं दी गई संख्याओं का एचसीएफ किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। सेकंड बोलता है वो आपके पास दी गई संख्याओं का जो एलसीएम है किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। थर्ड बोलता है कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ और उनके एलसीएम का गुणनखंड होता है। उसके बाद बोलते हैं दो सह अभाज्य। सह अभाज्य किसको बोलते हैं बेटे, को प्राइम नंबर। किसको बोला जाता है, को प्राइम नंबर। दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव एक होता है। इंपॉर्टेंट बात कि सदैव दो सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है इज ऑलवेज 1। उसके बाद बोलते हैं दो या अधिक सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के योग के बराबर होता है। उसके बाद बोलता है बच्चों कि यदि ए और बी दो संख्याएं हैं तब आपके पास क्या कंडीशन रहेगी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी मतलब ए गुणा बी बराबर किसके होगा, उन दोनों नंबर के एचसीएफ गुणा उन दोनों नंबर के एलसीएम। या फिर हम इसको एक अनदर वे में लिख सकते हैं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर किसके होगा, n1 गुणा n2 मतलब दो नंबर के बराबर वो आपके पास होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंसेप्ट से आपके पास क्वेश्चन हर बार बनता है। नेक्स्ट क्या है बच्चे आपके पास, 2-3 बातें और रह गई हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, ये इंट्रोडक्शन फिनिश। नेक्स्ट बोलते हैं वो आपके पास कि प्रत्येक प्रमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। अभी बच्चे मैंने बोला था कि प्रमेय संख्या किसको बोलते हैं, प्रमेय संख्या बोला जाता है जिसको हम पे बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें तो उसको हम बोलते हैं प्रमेय संख्या। और हमेशा जितनी भी आपके पास प्रमेय संख्याएं होती हैं उनको हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट बोलते हैं आपके पास कि प्रमेय संख्या का दशमलव, ये जो प्रमेय संख्या का दशमलव है ना, जो उनका प्रसार होता है या तो होगा शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है। शांत या फिर अशांत। शांत किसको बोलते हैं बच्चे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। शांत होता है आपके पास, जैसे मैं यही एग्जांपल मान लेता हूँ कि 80 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो कट करके ये मेरे पास क्या आ गया, 0। तो इस प्रकार कि जिसके फाइनल रिजल्ट हमें 0 मिल जाए, कि मतलब वो पूरा कट हो जाए, या फिर ऐसे आ जाए कि 20.5 ये भी रुक गया आपके पास, कि किसी न किसी वैल्यू के बाद वो स्टॉप कर जाए, उसको तो हम बोलते हैं शांत मतलब टर्मिनेटिंग। अगर वो चलता जाए 20.5 3 5 3 5 3 इस प्रकार चलता ही जा रहा है, उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, या फिर बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म वैल्यू। नेक्स्ट बोलते हैं यदि मानक रूप में लिखा गया प्रमेय संख्या का हर किसको बोलते हैं बच्चे, हर बोला जाता है आपके पास जो नीचे संख्या दी हुई है उसको बोलते हैं हर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ
3/4। तो जो नीचे की संख्या है उसको हम बोलते हैं हर, और ऊपर वाली की संख्या क्या बोलते हैं, अंश। इस प्रकार जो नीचे संख्या दे रखी है उसको बोलते हैं हम हर। कि यदि मानक रूप में लिखा गया परिमेय संख्या का हर कि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 दोनों अंकों के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो, तब यह शांत दशमलव होगा, अन्यथा यह शांत दशमलव नहीं होगा। जैसे बच्चे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि जैसे उसने दे दिया कि 255 डिवाइडेड बाय 8, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले वो, और ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी चलता है, सभी जगह पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछे ही जाते हैं हर एक बोर्ड के अंदर, कि ये शांत है या फिर अशांत आवर्ती का है। तो बच्चे मेरे ख्याल से अगर मैं 255/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, बड़े आराम से। और अभी उसने बोला है कि किसी का भी हर है जो 2 की पावर m गुना 5 की पावर अगर n में है तो क्या कहलाएगा आपके पास, शांत। अगर नहीं है, इसके अलावा और कुछ आ जाए तो उसका हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। तो ये मेरी तरफ से आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसका जो इंट्रोडक्शन था, उसका जो परिचय था वो होता है समाप्त। आई होप कि ये सारा इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं, वो उन तक पहुंच सके। और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी हमारी आगामी वीडियोस हैं आने वाली, क्योंकि अब आपका सेशन है वो बिल्कुल दोबारा स्टार्ट हो चुका है, तो हम भी दोबारा आपके लिए नई नई रोचक रोचक वीडियोस हर रोज़ लेके आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक बने रहिए ओनली ऑन एवी कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।